हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं गाइस, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है विशाल पाल और मैं रहता हूँ नैनीताल उत्तराखंड में। और अभी जस्ट मैं खड़ा हूँ नैनीताल लेक के बगल में। तो मेरे पीछे भी काफ़ी अंधेरा देख रहे होंगे आप, मतलब हल्का अंधेरा देख रहे होंगे, क्योंकि आज मैं सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 बजे घर से निकल गया था और लगभग 6:40 में यहाँ पे पहुँच चुका था। और अभी लगभग 6:45 हो रहा है और सनराइज़ अभी हुआ नहीं है। लगभग 7:10 तक होगा सनराइज़ और वो मुझको मिलेगा आगे जाके रास्ते में। तो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ बाबा नीम करोड़ी जी महाराज के कैंची धाम। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले गाइस आपको दिखाता हूँ नैनीताल लेक का एक व्यू। और अब हल्का उजाला भी हो चुका है। तो ये है गाइस नैनीताल लेक का सुबह सुबह का व्यू। एक भी बोट नहीं है। अभी लगभग 7 बजे से मेरे ख्याल से टाइमिंग होगी बोटिंग करने की नैनीताल लेक में। तो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ बाइक से, क्योंकि कैंची धाम में पार्किंग की काफ़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पार्किंग तो थी, मतलब अब वो फिर से रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है मल्टी स्टोरी पार्किंग में। तो इसलिए वहाँ गाड़ी खड़ी करने की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ बाइक से गाइस। चलो, बाइक से जाम की भी समस्या नहीं रहेगी और बाइक खड़ी करने की दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो गाइस, 7 बजे निकल चुका हूँ मैं तल्ली दाल डांट से कैंची धाम के लिए। तो गाइस, काफ़ी दिनों से मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा था, रीस्टार्ट करने की सोच रहा था। तो और मुझे कैंची धाम भी जाना था, तो मुझको लगा चलो आज एक ब्लॉग कैंची धाम का ही बना लेता हूँ। और साथ में उसके बाद बाबा जी नीम करोड़ी जी महाराज के जो 3 धाम और हैं यहाँ पे, बहुत से लोग को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो उनके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे बाबा जी नीम करोड़ी जी महाराज के 4 धाम है, जिसमें हनुमानगढ़ धाम, भूमियाधार धाम, कैंची धाम और उसके बाद है काकड़ी घाट धाम। तो इन 4 धामों में जाऊँगा मैं। तो सनराइज़, ये देखो गाइस, सनराइज़ हो चुका है। तो गाइस, हो चुका है सनराइज़। 7:11 लगभग हो रहे हैं और लगभग नैनीताल से 3 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ से सनराइज़ का व्यू और ऐसा कुछ माउंटेन व्यू, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा अभी यहाँ पे का। वैसे सनराइज़ मुझको अपने घर से भी रोज़ दिखता है। आज यहाँ पे से चलिए चलते हैं आगे को। तो गाइस, पहुँच चुका हूँ भवाली की मार्केट में और अभी ये मार्केट भी खुली नहीं है। टाइम अभी हो रहा है 7:25, 7:30 नहीं हुआ है। तो भवाली से कैंची धाम बचा है मात्र 7 किलोमीटर। अब यहाँ से जाना है कैंची धाम। यहाँ पे लिख जाएगा एरो मार्क लिखा हुआ है यहाँ पे कैंची धाम इधर। तो यहाँ से 7 किलोमीटर कैंची धाम अल्मोड़ा रोड पे। तो यहाँ से मुझे जाना है भवाली से लेफ्ट। राइट में पड़ता है गाइस मुक्तेश्वर, भीमताल, नौकुचिया ताल। फाइनली गाइस, पहुँच चुका हूँ कैंची धाम की सीमा में। यहाँ से मंदिर दिखने लग गया है नीचे और ज़्यादा वक्त तो नहीं है, अभी हल्के फुल्के वक्त दिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय कैंची धाम मार्केट। तो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं कैंची धाम और लगभग क्या 7:45 पे यहाँ मैं पहुंच गया था और दर्शन करके बाहर भी आ चुका हूं। तो 10 मिनट लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करके बाहर आने में मुझे। तो भीड़ तो काफ़ी हो रही है, पर वहाँ पे इतने ज़्यादा गार्ड हैं कि रुकने नहीं दे रहे हैं मंदिर में। तो फटाफट दर्शन हो जा रहे हैं सब। तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कैंची धाम और भीड़ काफ़ी है। मतलब सुबह अभी तो लगभग 8:15 हो चुका है और भीड़ अभी मैं मेन गेट पे नहीं हूँ। मेन गेट पे काफ़ी भीड़ हो रही है। अभी आपको दिखाऊंगा कितनी भीड़ हो रही है। मैं थोड़ा इधर को आ गया हूँ, थोड़ा ब्लॉग बनाना था मुझे। तो यहाँ पे पीछे आप मेरे देख रहे हैं कैंची धाम। गाइस, अभी यहाँ पे वैसे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो जिस लेवल में यहाँ पे भीड़ हुआ करती है, मई जून पे अगर आप आएंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी पूरा पैक रहता होगा। पर भीड़ का अंदाज़ा देखिए, अंदर मंदिर पे रोकने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अंकल यहीं पे से बैठ के बाबा नीम करोड़ी महाराज के हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सामने है मंदिर, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी रोकने नहीं दे रहे हैं किसी को भी। भीड़ हालांकि कम भी है, उसके बाद भी रोकने नहीं दे रहे हैं। तो पहले तो मतलब आराम से कितनी भी देर आप यहाँ पे आके रुक के ध्यान कर सकते थे। तो अब ये नहीं रह गया कैंची धाम में। और गाइस, यहाँ पे जितने भी मंदिर आप देखेंगे, बाबा नीम करोड़ी जी महाराज का हो गया, हनुमान जी का हो गया, वैष्णो देवी माता का हो गया, तो जितने भी सब मंदिर हैं गाइस, इनकी स्थापना 15 जून को हुई है। तो 15 जून के दिन हर साल यहाँ पर एक भंडारा स्थापना दिवस मनाया जाता है और उस दिन प्रसाद के रूप में मालपुए मिलते हैं। तो काफ़ी मतलब उस दिन भी काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पे 1.5-2 लाख लोग हर साल आते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं सोचा करता था कि कैंची धाम में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों हो रही है। तो बाबा जी ने कहा था गाइस कि एक दिन यहाँ आश्रम और मंदिर बनेगा और यहाँ देश विदेश से बहुत सारे भक्तगण आएंगे। तो बाबा जी ने कहा था, तो ये होना ही था। और जब बाबा जी ने 11 सितंबर 1973 को अपना मानव शरीर त्यागा था वृंदावन के एक अस्पताल में, 9 सितंबर को तो बाबा जी यहीं से बोलते थे। तो 9 सितंबर को यहाँ से बाबा जी गए थे और 11 सितंबर को उन्होंने वृंदावन के
अस्पताल में अपना शरीर जो है त्याग दिया था। तो उसके बाद बाबा जी के जो अस्थि कलश हैं कैंची धाम के साथ साथ और भी जो उनके अन्य धाम है वहाँ गए थे। तो बाबा जी का एक अस्थि कलश यहाँ पे आया है जिसके ऊपर बाबा जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। तो इसलिए गाइस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और बाबा जी आश्रम में काफ़ी समय यहाँ रहते भी थे, तो इसलिए भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। तो गाइस अब चलते हैं बाबा जी के दूसरे धाम काकड़ी घाट धाम। यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से पड़ेगा 15 से 20 किलोमीटर, एग्जैक्ट किलोमीटर नहीं बताया मुझको। और अभी बज रहा है 8:30। अब यहाँ भी धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग गई है। अभी वापस ही मेरे ख्याल से हल्का फुल्का जाम मिले मुझे, तो चलते हैं अब काकड़ी घाट धाम की तरफ। देखिए अभी यहाँ पे भीड़, तो यहाँ पे से मंदिर सब दिख रहा है, तो लोग यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं। तो अभी ऐसी भीड़ लगभग चलते हैं। जाम ये लग गया गाइस यहाँ पे जाम। जेसीबी सामान उठा के ले जा रही है। यहाँ से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर या आपसे कम होगा, 10 किलोमीटर एग्जैक्ट किलोमीटर से नहीं बताएं। और कुछ दूर में 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं काकड़ी घाट धाम। और धूप का कुछ अता पता नहीं है इस रोड में अभी तक। वो ऊपर भी पहाड़ों पे दिख रही है धूप अभी, ठंडा ठंडा ठंडा। पहुँच गया हूँ भाई मैं काकड़ी घाट, और हाथों में ऐसी दर्द हो चुकी है ठंडी हवाओं से। वहाँ पे ग्लव्स भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उंगलियों में दर्द होने लग गई है और धूप का नामो निशान नहीं। खैर जिस तरफ मुझे जाना है उस तरफ बढ़िया धूप आ रही है। फाइनली गाइस पहुँच चुका हूँ मैं काकड़ी घाट धाम। तो ये मेरे सामने है अभी मैं इस अल्मोड़ा भवाली रोड पे ही हूँ। तो वहाँ काकड़ी घाट धाम में जाने के लिए मुझको इस पुल से जाना पड़ेगा। आगे से रास्ता मिलेगा मुझको इस रूट से इधर को मुड़ने के लिए। तो यहीं पे ही मंदिर के सामने काफ़ी शांति लग रही है अभी। यहाँ पे कोई भीड़ नहीं लग रही है। यहाँ पे कैंची धाम में तो काफ़ी भीड़ थी, पर यहाँ पे एकदम सुनसानी, मतलब शांति एकदम मंदिर के आसपास। मंदिर तो ऐसा कुछ व्यू मंदिर का। चलिए अब चलता हूँ आगे से मंदिर की तरफ। ये आ चुका है गाइस मोड़, यहाँ से लेफ़्ट लेना है मुझे बाबा नीम करोड़ी जी महाराज के काकड़ी घाट धाम जाने के लिए। ये है, और अगर आपको जहाँ स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ भी इसी रोड से जा सकते हैं। ये रोड मतलब जा कह सकते हैं, इसी रोड से जाना पड़ेगा यहाँ भी। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ काकड़ी घाट धाम बाबा नीम करोड़ी जी महाराज के। तो 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। लगभग 8:45 8:30 पे निकल गया था मैं कैंची धाम से, थोड़ा बीच बीच में रुक रहा था। तो लगभग 1 घंटा लग गया मुझको यहाँ पहुँचते पहुँचते। और हाथों में एकदम गजब के ठंड हो रही है, मेरे हाथों में दर्द हो रही है। तो इस मंदिर के बारे में कहते हैं गाइस, जब यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी। अंदर नहीं ले जाऊँगा, अंदर नहीं जाऊँगा, पता है मुझे, अंदर नहीं ले जाते करके। तो गाइस यहाँ सब किसी भी मंदिर में बाबा नीम करोड़ी जी महाराज से कहीं भी कैमरेज अलाउड नहीं है। हनुमानगढ़ धाम, काकड़ी घाट धाम, कैंची या भूमियाधार धाम, कहीं भी कहें। दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पहुँच चुका था मैं 9:30 बजे। तो 1965 में इस मंदिर की स्थापना करी थी बाबा जी नीम करोड़ी जी महाराज ने। और कहते हैं जिस दिन यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी तो यहाँ पे पहले लंगूर और बंदर कुछ भी नहीं दिखाई देते थे। तो उस दिन यहाँ पर लंगूर और बंदर दिखाई दिए और डांस करते हुए आ रहे थे। तो बाबा जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया है। जब नई मूर्ति की स्थापना मेरे ख्याल से बाबा जी ने जब अपना मानव रूपी शरीर त्याग दिया था, उसके बाद भी 1976 में 15 जून के दिन ही एक यहाँ पे बंदर आ रखा है, कुछ खाने के लिए हल्ला मचा रहा है, पर कुछ है नहीं मेरे पास अभी। तो इस मंदिर में काफ़ी शांति है गाइस। कैंची में तो काफ़ी भीड़ थी, यहाँ कुछ कमी भक्त हैं अभी, तो काफ़ी शांति यहाँ पर। ये बंदर अब मेरे संग संग चलने लग गया है कि मुझसे कुछ दुखा, पर कुछ है नहीं मेरे पास, सब भाग गया कुत्तों के भगने से। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए यहाँ पे आराम से। तो अब चलते हैं गाइस इसके बाद नैनीताल की तरफ, और उसके बाद मैं जाऊँगा भूमियाधार धाम, और उसके बाद लास्ट में हनुमानगढ़ धाम। तो अब चलते हैं गाइस वापस नैनीताल की तरफ। तो यहाँ पे गाइस देखिए पुराना पुल है, पर टूट चुका है पूरा है। इसके बगल में अगर आप आओगे तो दिखेगा आपको एक पुराना पुल पूरा टूटा हुआ। तो इससे बोलते हैं कि बद्रीनाथ जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते थे, मतलब यहीं से पैदल रास्ता होगा तो यहाँ से भी जाया करते थे। अब तो टूट चुका है पुल। नैनीताल यहाँ से 40 किलोमीटर गाइस। तो
फ्रेंड्स काकड़ी घाट से पहुंच चुका हूं मैं वापस नैनीताल। यहाँ पे से मात्र 9 किलोमीटर बचा है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। तो ये चले गया नैनीताल को रास्ता और अब मुझे जाना है भूमियाधार धाम। तो मैं यहाँ पे से जाऊँगा नीचे को, तो यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर होगा भूमियाधार धाम। तो चले चलते हैं भूमियाधार धाम की तरफ और फिर यहीं वापस आऊँगा और फिर यहाँ से जाऊँगा नैनीताल को। तो गैस पहुँच चुका हूँ मैं भूमियाधार धाम और ठीक मंदिर के सामने खड़ा हूँ। बिल्कुल भवाली जोलीकोट हाईवे पे है ये मंदिर, एकदम रोड से। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति दिख जाती है। अभी दर्शन नहीं करे यहाँ लगे मैंने अंदर जाके, बाहर से मैंने सोचा लोग वीडियो बना लेता। ये देखिए से बड़े बड़े ट्रक और बसें जाती हैं, पर यहाँ पर एकदम इतनी शांति है कि बाबा जी की मतलब हर मंदिर में है ये एक खासियत कि जहाँ पे जाओगे मतलब एकदम शांति मिलेगी आपको। तो ऐसा कुछ व्यू यहाँ पे भूमियाधार धाम का। तो बाबा जी ने जब सबसे पहले यहाँ हनुमानगढ़ धाम बनाया था नैनीताल में, उसके बाद बाबा जी ने उसको एक ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया और उसके बाद भूमियाधार आके रहने लगे। उसके बाद बाबा जी को यहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीनें दान में दे दी। उसके बाद बाबा जी ने यहाँ मंदिर का निर्माण करा और यहीं रह के बाबा जी ने कैंची धाम की भी खोज करी थी। भूमियाधार धाम के दर्शन कर चुका हूँ मैं। तो अभी लगभग यहाँ पे 11:15 बजे पहुँच चुका था मैं और यहाँ पे भी काफ़ी देर से रुका हुआ मैं, 11:30 से ज़्यादा हो चुका है। तो काफ़ी शांति यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बाबा जी ने ये धाम लगभग 1962 में इसका स्थापना करी थी। तो आज अंदर मुझको इनकी कुटिया देखने को भी मिली, आश्रम भी। उस कुटिया को देखने का समय भी फिक्स है, सुबह 10 से लेके 12 बजे तक और उसके बाद शाम को 3:30 से 5:30 बजे तक। तो आज मैं सही समय पर पहुँचा तो आश्रम देखने का मौका मिला, कुटिया देखने का मौका मिला। तो अंदर एक चारपाई रखी हुई है जिसमें बाबा जी आसन ग्रहण करते होंगे। तो आपको भी अगर कुटिया के दर्शन करने हैं तो 10 से 12 बजे तक या 3:30 से 5:30 बजे तक यहाँ पर आए और दर्शन करें। तो गाइस इसके बाद अब चलता हूँ सीधे हनुमानगढ़ धाम। तो गाइस 12:15 पे पहुँच चुका हूँ मैं नैनीताल से आगे आ चुका हूँ और भी हनुमानगढ़ी की तरफ। और इस पहाड़ी पे जाना है मुझको, इस पहाड़ी पे हनुमानगढ़ धाम। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और बचा होगा, पर मेरे मोबाइल और गोप्रो दोनों की बैटरी हो चुकी है बिल्कुल डाउन। तो अब मुझको पहले उसको चार्ज करने के लिए घर जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर चलेंगे हनुमानगढ़ धाम। तो गाइस अब बैटरी चार्ज करके पहुंच चुका हूं मैं हनुमानगढ़ी की तरफ। तो चल रहे हैं हनुमानगढ़ी। नीचे को रोड गई हल्द्वानी, ये गई हनुमानगढ़ी, यहाँ से पैदल रास्ता। चार जगह के प्रसाद खा लिया है आज मैंने, हनुमानगढ़ धाम, कैंची धाम, भूमियाधार धाम और काकड़ी घाट धाम, चारों में। तो चलिए अब आगे आपको एक यहाँ पे पार्क है वो दिखाता हूँ, पार्क। तो फाइनली गाइस मैं चारों धाम घूम के आ चुका हूँ, कैंची धाम, काकड़ी घाट धाम, भूमियाधार धाम और लास्ट में पहुँच चुका हूँ हनुमानगढ़ धाम। तो इतना पूरा घूमने में मुझको मैक्सिमम 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे ही लगेगा। ये मैं 12 सवा 12 पे यहाँ पे आ चुका था और उसके बाद फिर मुझे घर जाना पड़ा। मेरी गोप्रो की बैटरी, मोबाइल की बैटरी दोनों खत्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो चार्ज करके आता हूँ, फिर आराम से एक वीडियो बना लूँगा यहाँ पे भी। तो हनुमानगढ़ धाम के दर्शन करके मैं आ चुका हूँ यहाँ पे पार्क में। तो यहाँ पे पार्क है ये। तो गाइस बाबा जी ने सबसे पहला मंदिर जो नैनीताल में बनाया था वो यही है, हनुमानगढ़ धाम। 16 जून 1953 को इसकी स्थापना, जो मूर्ति है हनुमान जी की, उसकी स्थापना की गई थी बाबा नीम करोली जी महाराज के द्वारा। और गाइस जब भी आएंगे आप मतलब इन धामों में बाबा जी नीम करोली महाराज के, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उनके होने का मतलब अंदेशा होगा कि वहाँ पहुँचते ही आपके एकदम बहुत मतलब अच्छा महसूस होगा, लगेगा कोई शक्ति यहाँ मौजूद है। मतलब किसी भी धाम में चले जाओ आप, हनुमानगढ़ धाम चले जाओ, कैंची धाम चले जाओ, भूमियाधार धाम चले जाओ, काकड़ी घाट धाम चले जाओ, तो काफ़ी अच्छा महसूस होगा आपको। तो आपको ज़रूर एक बार आना चाहिए। तो ज़रूर बताइए गाइस कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। शायद आप लोगों के हल्का यूज़ में आ सके, जिनको पता नहीं था कैंची धाम के अलावा और भी धाम हैं बाबा जी महाराज के यहाँ, उनके थोड़ा यूज़ में आ जाएगा। और कोई घूमना चाह रहे हैं एक दिन में तो कितना टाइम लगेगा, ये शायद आपके काम आ सके। तो ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको आज का व्लॉग और मिलता हूँ ऐसे आपसे किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये गया गाइस रानीखेत को पुल, रानीखेत जाना है तो इधर जा सकते हैं। और ये गया अल्मोड़ा को, अल्मोड़ा 33 किलोमीटर, पिथौरागढ़ 148 किलोमीटर, धारचूला 240।